सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति श्रीमद् वामन जयादित्य विरचिता प्रथमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या चतुष्षष्टितमी 64वीं कक्षा को आज पढ़े। ठीक है, 63 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। 63 आज 64वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट कॉलम बना दिया गया है, काशिका वृत्ति ही प्रथमोध्याय, बस इस नाम से। उसी में आपको सभी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगी। यदि आपको सभी कक्षाएं क्रम से नहीं प्राप्त होती हैं तो आप हमसे यहाँ पर व्हाट्सएप पर नंबर पर संपर्क करके इनकी सभी की प्लेलिस्ट आप ले सकते हैं निःशुल्क। कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक पढ़ाया था, हमारा एक शेष का प्रकरण चल रहा है। भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहितृभ्याम, यहां तक हो गया था। ठीक है, चलिएगा आगे आरंभ करते हैं। नपुंसकमनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम्, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में हमने पढ़ा था, उसी का थोड़ा और विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर है, इसमें कोई सिद्धि विशेष नहीं है, सरल है, सबको समझ में आएगा। आज का प्रकरण, आज का जो ये प्रकरण है, ये सभी सामान्य व्याकरण को पढ़ने वाले लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये सूत्र है, इसका अर्थ करते हैं कि तल्लक्षणश्चेदेव विशेष इति वर्तते। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तल्लक्षणश्चेदेव विशेष, वही अर्थ होगा उसका। कहते हैं नपुंसका नपुंसक मात्र कृते विशेषे नपुंसकेन सह वचने नपुंसकम शिष्यते एकवच्चास्य कार्यम भवत्यन्यतरस्याम्। कि ऐसे शब्द, कैसे, जिन शब्दों में नपुंसक और अनपुंसक मात्र कृत ही भिन्नता हो। एक नपुंसक लिंग है और एक स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, परंतु उन सभी का प्रवृत्ति निमित्त एक ही है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के एक साथ आने पर अनपुंसकेन, अनपुंसक का अर्थ हो गया पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द के साथ में सहवचने नपुंसकम शिष्यते, जो नपुंसक लिंग का शब्द है वो शेष रह जाता है। और एक वच्चास्य कार्यम भवति अन्यतरस्याम, और जब शेष रहता है तो उसको एकवत कार्य होता है, अर्थात उसको जैसे एक वचन के जो कार्य होते हैं वो उसको विकल्प से होते हैं। पक्ष में उसको बहुवचन हो जाएगा, या दो हैं तो द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, क्या है, एक शेष विकल्प नहीं है, यहां पर विकल्प क्या है, एकत्व, माने एकवत च अस्य कार्यम भवति। जैसे एक को मान करके जो जो कार्य होते हैं, एक वचन होता है, जो जो कार्य होते हैं वही कार्य इसको विकल्प से एक पक्ष में एक वचन के जो भी एक के कार्य, एक वचन के कार्य होते हैं वो सारे हो जाते हैं, और पक्ष में जो प्राप्त है वो होगा। शुक्लश्च कंबलः शुक्ला च बृहत्तिका शुक्लम च वस्त्रम तदिदम शुक्लम। अब कहते हैं ये शुक्ल शब्द है, ये कंबल का विशेषण होने से क्या है, पुल्लिंग है। यहाँ बृहत्तिका का विशेषण होने से स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर वस्त्र का विशेषण होने से ये क्या है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, क्या है, नपुंसक लिंग। अब इनमें, इन तीनों शुक्ल शब्दों में शुक्लः, शुक्ला, शुक्लम, इन तीनों शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त
एक ही है। क्या प्रवृत्ति निमित्त है? शुक्लत्व। इसमें शुक्लत्व है, सफेदपन जिसके अंदर है उसको हम शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है, प्रवृत्ति निमित्त तीनों का एक है। केवल भेद कितना है इन तीनों में? इन तीनों में भेद मात्र इतना है कि ये नपुंसकलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो अब ये क्या करेगा? न अनपुंसक, अनपुंसक दो शब्द हैं, शुक्ला और शुक्ला, इनके साथ में ये शुक्ल शब्द क्या है? शेष रह जाएगा, ये वाला शेष रह जाएगा। ठीक है, दोनों हट जाएंगे और ये शब्द उनका भी वाचक होगा। ठीक है, और इसको विकल्प से एक वचन का मन एक वचन हो जाएगा। जैसे वस्तम तद इदम शुक्लम, यहां पर क्या हो? शुक्लम। इस शब्द का शुक्लम का अर्थ है सफेद कंबल, सफेद ये बृहतिका माने कंबलिका, और शुक्ल वस्त्र, ये तीन अर्थ हैं। और एक वचन हो गया विकल्प से। जब एकत्व तो नहीं होगा, एक शेष तो नित्य होगा। तानी मानी शुक्लानी, या शुक्लानी बहुवचन हो गए। ठीक है, बस अनपुंसके अनपुंसके नेति किम, अनपुंसके न इति किम, अनपुंसक अनपुंसके क्यों पड़ा हुआ है? तो कहते हैं यहां पर जैसे शुक्लम चा शुक्लम चा शुक्लम चा शुक्लानी। अब यहां पर क्या है? ये तीनों शब्द नपुंसकलिंग हैं, इसमें अनपुंसक है ही नहीं कोई, इसलिए यहां पर एक शेष तो हो जाएगा। एक शेष इससे नहीं होगा, किससे होगा? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, उससे होगा। इससे नहीं होगा। क्यों इससे नहीं होगा? इसलिए यहां पर विकल्प से इसको एक वचन नहीं होगा, ये बहुवचन ही रहेगा नित्य। ठीक है, इस सूत्र का वास्तव में मुख्य कार्य क्या है? विकल्प से एकत्व करना, इस प्रकार के शर्त होने पर। अब ये शर्त यहां नहीं घट रही है, एक शेष तो हो रहा है। किससे हो रहा है? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त से। परंतु अब इसके दो रूप नहीं बनेंगे, शुक्लानी ही बनेगा, शुक्लम नहीं बनेगा। बस ये है, एक वच्चेत न भवति, यहाँ एक वचन नहीं होगा, एक वचन का कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, इस सूत्र का यह अर्थ है। इस सूत्र को हमें संस्कृत भाषा में कुछ लिखना हो तब ध्यान रखना चाहिए। संस्कृत की विषय वस्तु हमें लेखन करनी हो तो हमें इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं पर वाक्य आते हैं, उसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वहां पर सभी नहीं शब्द लिखने, एक शेष कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे। सरल है बिल्कुल, पिता मात्रा सरल होने के साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण भी है। अन्यतरस्यामिति वर्तते नैकवत इति। ठीक है, एकवत की अनुवृत्ति नहीं आ रही है इसमें, अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। मात्रा सहवचने पितृशब्द शिष्यते अन्यतरस्याम, मातृ शब्द के साथ में जो पितृ शब्द हम प्रयोग कर रहे होंगे तो ये समान रूप वाले नहीं है। तो कहते हैं मातृ शब्द के साथ में पितृ शब्द शेष रह जाता, मातृ शब्द हट जाता विकल्प से। तो जैसे माता च पिता च पितरऊ, अब पितरऊ ये माता हट गया, पितरऊ से माता पिता का अभिधान हो गया। माता पितरऊ इति वा, ये माता पितराविति यहां पर नहीं हुआ, यहां पर मन विकल्प से कहा है तो यह माता का भी, मातृ का भी प्रयोग है, पितृ का भी प्रयोग है। चलिएगा, ये हो गया। अब आइएगा, बस समाप्त आज करेंगे इसको, थोड़ा सा है आज कक्षा छोटी होगी, कोई बात नहीं। श्वशुराः श्वश्वा, अन्यतरस्याम इति वर्तते, ऊपर से अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है। जूम कर देता हूं। श्वश्व सहवचने श्वसुरा शब्द शिष्यते अन्यतरस्याम, श्वश्रु शब्द के साथ में श्वसुर शब्द शेष रहता है, श्वश्रु हट जाता है। ठीक है, सास हट जाती है, ससुर रह जाते हैं। ऐसा इसमें कह सकते हैं। श्वसुरश्च श्वश्रूश्च
श्वसुरौ विकल्प से, और जब पक्ष में नहीं हटेगा तो श्वश्रु श्वसुराऊ इति वा, यहां रह गए। ठीक है, यहां पर एक शेष की प्राप्ति नहीं थी क्योंकि दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग है, समान रूप नहीं है इनका। ठीक है, तदादीन सर्वैर नित्यम, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तदादीनि शब्द रूपाणि सर्वैः सह वचने नित्यम शिष्यन्ते तदादिभिरन्यैश्च। तदादि शब्द, तदादि माने जो सर्वादि गण में, सर्वादीनि सर्वनामानि वहां सर्वादि गण में पड़े हुए हैं तदादि शब्द। तो जो तदादि शब्द रूप हैं वो किसी अन्य के साथ में उनका प्रयोग कर रहे होंगे, तो सभी शब्दों के साथ में शेष रह जाते हैं, दूसरे हट जाते हैं। ठीक है, तदादि भी रन्यइष्ट, सर्वई का अर्थ खोल रहे हैं। सर्वई का अर्थ है तदादि, तदादियों में जैसे दो तदादि हैं तो तदादि तदादियों के साथ में शेष रह जाता है और एक तदादि हट जाता है, दो तदादि हट जाते हैं। तदादि तदादियों के साथ भी यही शर्त है, और तदादि और अन्य जब होंगे तो उनमें तदादि रह जाएगा। सर्वग्रहणम साकल्यार्थम, सर्वग्रहण इसलिए किया है कि सभी प्रकार के शब्द माने सभी शब्द तदादि से भिन्न भी हो सकते हैं, और कभी कभी तदादियों के तदादि गण के ही आपस में शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अब तदादि में से कौन से तदादि शेष रहेंगे वो यहां पर नियम बताएंगे। नित्य ग्रहणम विकल्प निवृत्त्यर्थम, नित्य ग्रहण इसलिए क्या है यहां पर क्योंकि ऊपर से विकल्प की अनुवृत्ति आ रही थी, उसको हटाने के लिए नित्य ही होता है। स च देवदत्तश्च तौ, अब देखिएगा ये तदादि गण में तद शब्द है, ये तद का है, और देवदत्त ये अन्य शब्द है, तो इसके साथ में ये शेष रह गया और इसका ये हट गया और तौ द्विवचन में प्रयोग हो गया। तौ माने वह और देवदत्त। यश्च देवदत्तश्च यौ, अब देखिए यहां पर यत शब्द क्या है, तदादि है, तो यहां पर यौ शेष रह गया। अब कहते हैं अब परेशानी तो ये आएगी जब तदादि अन्य के साथ में होंगे तब तो कोई परेशानी नहीं है, अन्य हट जाएंगे। अब तदादि ही आपस में ये कई प्रयोग होंगे तो उसमें कौन सा तदादि रहे, कौन सा जाए, कौन सा रहे, तो उसमें वार्तिक बना दिया है। तदादि नाम मिथो यत यत परम तत् तत् शिष्यते, कि तदादि गण में क्या है, जो तदादि गण है उस तदादि गण में क्रम से जो शब्द बाद में आता है बाद वाला शेष रहता है, पहले वाला हट जाता है। ऐसा नियम जानना चाहिए। जैसे सच यश्च यौ, अब सच यश्च ये भी तदादि, ये भी तदादि, पर तदादि गण में क्या है, ये तद शब्द पहले पड़ा हुआ है और ये यद शब्द बाद में पड़ा हुआ है। तो अब तदादियों का एक शेष करेंगे तो ये हटेगा पहले वाला, ये बाद वाला बचेगा। ठीक है, ऐसे यश्च कश्च कौ, अब क्या तदादि गण में ये यद और यद के बाद में किम पड़ा हुआ है तो ये शेष रहेगा। तो कौ माने जो और कौन दोनों अर्थ का वाचक। इस सूत्र के साथ में इसको हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तदादि शब्द दूसरों के साथ जब आते हैं तो उनका एक शेष होकर के तदादि शेष रह जाते हैं, और तदादियों के साथ एक शेष जब होता है तो उसमें नियम को जानना चाहिए कि तदादि गण के में जो क्रम से बाद वाला है वो बाद वाला शेष रहेगा, पहले वाला हटेगा। ठीक है, चलिए अंतिम सूत्र। आज की कक्षा छोटी होगी, कोई बात नहीं। ग्राम्य पशु संघेष्व तरुणेषु स्त्री, ग्राम्याणाम पशूनाम संघा ग्राम्य पशु संघा। ग्राम्य पशु माने ग्रामीण पशु, ग्रामीण पशु का अर्थ है एक जंगली पशु हो गए, एक ग्रामीण पशु हो गए, पालतू जानवर।
तो उनका संघ माने उनके समूह, समुदाय। ठीक है। एतेषु सह विवक्षायाम स्त्री शिष्यते, कि इनमें जो ग्राम्य पशु हैं, उन शब्दों, ग्राम्य पशुओं को कहने वाले जब शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होगा, तो उसमें कहते हैं ऐसा एतेषु, इन शब्दों के एक साथ विवक्षा होने पर स्त्रीलिंग वाला शेष रह जाता है, पुल्लिंग वाला हट जाता है। पुमान स्त्रिया इति पुंसः शेषे प्राप्ते स्त्री शेषो विधीयते। क्या है, पुमान स्त्रिया जो सूत्र था ये, इससे क्या था, पुमान और स्त्रिया के साथ में क्या है, पुल्लिंग शेष तो वो बचता था, पुल्लिंग शब्द शेष बच रहा था, इसलिए यहां पर पुंसः शेषे प्राप्ते स्त्री विधीयते, ग्राम्य पशुओं के वाचक शब्दों में तो स्त्रीलिंग शब्द शेष रहता है। ठीक है। अतरुण ग्रहणम सामर्थ्यात् पशु विशेषणम, यहां पर ये अतरुणेशु, अतरुण ग्रहणम जो लिया है वो क्या, सामर्थ्य से यहां पर पशुओं का विशेषण बनेगा। किसका बनेगा, पशुओं का। अतरुणेशु अलग से नहीं है, माने तरुणों में नहीं होगा, तरुणों से भिन्न जो पशु हैं उनके वाचक शब्दों में। तो ये अतरुण ग्रहणम सामर्थ्यात्, सामर्थ्य से पशु का विशेषण बनेगा, यहां पर पशु संघों का विशेषण नहीं बनेगा, पशु का विशेषण बनेगा। ठीक है। जैसे गावः इमा अजा इमा, गाय, ये गाय हैं। अब ये क्या है, गाय बैल को भी कहते हैं और गाय गाय को भी कहते हैं, गऊ। ठीक है। अब यहां पर हम गाय, और जब गाय चरती हैं उसमें बैल भी चर रहे हैं, गाय भी चर रहे हैं, तो हिंदी में भी हम क्या प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं बोलते गाय और बैल चर रहे हैं, भाई गाय चर रही है, ऐसे बोलते हैं स्त्रीलिंग में। ये बात हिंदी में भी संस्कृत से आई है, संस्कृत के व्यवहार से हिंदी में आ गई अपने आप, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर गावः इमाः चरन्ति, इस प्रकार से प्रयोग है, ये स्त्रीलिंग का शेष रहेगा, इसलिए जब इसका कोई सर्वनाम आदि प्रयोग होगा तो स्त्रीलिंग होगा, ध्यान रखेंगे। अजाह इमाह, तो बकरियां चर रही हैं, ऐसा नहीं बोलते बकरे चर रहे हैं, तो यहां पर स्त्रीलिंग हो गया ये। ठीक है। यहां पर एक जैसे यहां पर हम करेंगे ऐसे, आज ये अजाह और अजाह, या एक शेष हो जाए, ये बकरे का वाचक है तो इन दोनों का स्त्रीलिंग शेष बचेगा। ठीक है। अब कहते हैं ग्राम्य ग्रहणम किम, भाई इस सूत्र में ग्राम्य ग्रहण को कर दिया, तो कहते हैं रुरवाई में, पृषताई में, ये क्या है, ये ग्रामीण पशु नहीं है। ठीक है। रुरवा, रुरव ये होते हैं जो गीदड़ होते हैं, गीदड़ हु ऐसे बोलते हैं, जंगली हैं, तो उनको बोलते हैं रुरवाई में। तो यहां पर तो पुल्लिंग ही शेष रहता है, इस वाले सूत्र से पुल्लिंग ही शेष रहेगा, ध्यान रखेंगे। और पृषताई में ऐसे चितकबरे, कुछ जो प्राणी होते हैं जंगली, उनको पृषताई में कहते हैं, तो यहां पुल्लिंग ही रहेगा इस सूत्र से। ठीक है। क्योंकि ग्राम्य नहीं, ग्रामीण नहीं है, ये जंगली है। पशुस्विति किम, यहाँ पशुषु का पड़ा हुआ है। ठीक है। पशु, तो ब्राह्मणाः क्षत्रियाः, तो यहां पर तो पुल्लिंग ही शेष रहता है, ब्राह्मण जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते कि ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्त्री जा रही हो तो ब्राह्मणियां जा रही हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते ब्राह्मण जा रहे हैं, क्षत्रिय जा रहे हैं, क्षत्रिय और क्षत्रियाणी जा रही हो तो उनको ये नहीं बोलते क्षत्रियाणी जा रही हैं, नहीं, हिंदी में भी पुल्लिंग का ही प्रयोग है।
तो ये हो गया संघेष्विति किम, संघेशु को पड़ा हुआ है तो कहते हैं ए तऊ गावऊ चरतः। अब यहां पर क्या है, संघ माने बहुत सारे, यहां संघ नहीं है, यहां तो केवल दो गाय है। क्या है, दो गाय, दो गाय मतलब एक गाय एक बैल। जब जब ऐसा होगा एक गाय और एक बैल, तो यहां पर संघ नहीं है, दो ही है, समुदाय वो नहीं है, तो यहां पर तो पुल्लिंग ही होगा, पुल्लिंग यही, इसी से पुल्लिंग ही शेष बचेगा ये वाला। इसमें क्या है, गऊ में तो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो समान रूप बनता है, परंतु भेद इसके द्वारा दिखाया जा रहा है सर्वनाम के द्वारा। यहाँ पुल्लिंग सर्वनाम है इसका, यहां पर स्त्रीलिंग सर्वनाम था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चरतः चर रहे हैं, तो यहां पर तो ऐसे क्या है, गाय और बैल चर रहे हैं। अतरुणेष्विति किम, तो कहे वत्साई में बरकराई में, तो वत्सा मन ये क्या है, अतरुण है, ये तरुण है मतलब बच्चों को, बच्चे माने गाय के बछड़ा बछिया होते हैं, तो उनको तो इसी सूत्र से पुल्लिंग बचता है वत्साई में, बछड़े 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 से बछिया बछड़े दोनों आ जाते हैं, हिंदी में बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग है। ऐसे बरकराई में ये बरकरा माने जो बकरे होते हैं, बकरे क्या, बकरों के बच्चे, उनको कहा जा रहा है, तो यहां पर पुल्लिंग हो गया ये। अनेक शफेष्विति वक्तव्यम, ये वार्तिक, वार्तिककार कहते हैं कि थोड़ा सा इस महर्षि पाणिनि के सूत्र में ये विशेष जानना चाहिए कि ये वाला जो एक शेष है वो किन प्रकार के ग्रामीण पशुओं में होता है। अनेक शफेष्विति वक्तव्यम, जिन पशुओं के जो खुर होते हैं, खुर वो अनेक भागों में बटा हुआ हो, फटा हुआ हो, ठीक है। गाय बैल आदि का जो पैर का जो नीचे का पंजा होता है, खुर खुर बोलते, वो फटा हुआ होता है, तो उन्हीं ग्रामीण पशुओं में कहना चाहिए, सभी में नहीं। जैसे यहां पर कहा इह मां भूत, यहां ना हो जावे, ये सूत्र यहां अश्वाई में, क्या है, अश्वाई में, ये अश्व माने घोड़े, ये भी तो ग्रामीण पशु हैं पालतू, हिंदी में भी हम यही बोलते हैं, घोड़े और घोड़ियां हो तो उसमें ये घोड़े जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग नहीं बोलते हैं। वैसे संस्कृत में ये था पहले कि यहां पर तो ये अश्व होता है, जो इसका जो पैर होता है फटा हुआ नहीं होता है, इसका गोल होता है, इसका खुर नीचे से, इसमें अनेक शफ नहीं होते, एक ही शफ होता है, ठीक है। तो यहां नहीं होगा, यहां तो पुल्लिंग ही रहेगा इसी से, ठीक है। तो यहां पर नहीं हुआ, इसलिए ये नियम इसके साथ में, इस सूत्र के साथ में हमें इस बात को ध्यान रख के लगाना चाहिए कि ये अनेक शफों में ही लगता है, एक खुर जिनका होता है उसमें नहीं लगता, चाहे वो ग्रामीण हो, ठीक है। इति श्री जयादित्य विरचितायां काशिकायां ऋतौ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। तो ये जयादित्य के द्वारा प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हमारा समाप्त हो गया, दो पाद हो गए, अब तेजी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपकी गाड़ी को चढ़ा दिया है, अब तो काशिका समाप्त हो ही जाएगी आपकी। हाँ, समय तो लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 वर्ष तो लगेंगे, परंतु जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको व्याकरण की बहुत जानकारी हो जाएगी। आप अपने ऊपर, आपको एक ऐसा आत्मविश्वास आ जाएगा कि मैं व्याकरण का विद्वान हूं, मैं व्याकरण की विदुषी हूं, मैं व्याकरण की बातें किसी को बता सकता हूं, शंका समाधान कर सकता हूं। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा आप इस ग्रंथ को। आज के युग में आप सभी के लिए अवसर है, कहीं पर भी संस्थाओं में ये ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता,
आद्यो आद्योपांत, थोड़े थोड़े सूत्र तो कहीं पढ़ा दिए जाएंगे, पर जिस प्रकार से हम आपको आरंभ से लेकर अंत तक और विस्तार से पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। चलिए, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, तीसरा पाद आरंभ हो जाएगा। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।